You're all fucking welcome. तो स्मॉल पीपीज, आज की वीडियो में मैं फिर से बात करूंगा द बॉयज के ऊपर, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं थोड़ा बीमार था तो ना सही से कुछ कवर हुआ और आवाज भी पता नहीं कैसी सी आई थी। इस वीडियो में तुम्हें पूरा आनंद मिलेगा क्योंकि सब पॉइंट डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से। लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए। तो देखो यार, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये चैनल अभी काफी अर्ली स्टेजेस पे है। अभी मैं बस डिस्कवर ही कर रहा हूँ मैं इस पे क्या अपलोड कर सकता हूँ, ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। तो मेरे पास कुछ सजेशन है जिनमें से आप लोग मेरे को बताओ कि आप क्या देखना चाहोगे। क्योंकि बॉयज अब मैं इस पे ज्यादा दिन अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि उसका सीजन 4 खत्म हो गया और उसको मैं कितना ही मिल्क करूंगा ना, और फिर व्यूज भी आने एक टाइम के बाद बंद हो जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ ऑप्शन सोचे हैं, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन, और एक काफी अलग है फोल्कलोर बेस्ड हॉरर स्टोरीज। वो जैसे वो जो हम छोटे होते कोई टीवी शोज वगैरह देखते थे जिनमें जापानीज या वो सब इंडियन फोल्कलोर बेस्ड कहानियां होती थी, मतलब पुराना कुछ हुआ था और ऐसे ये सब की कहानियां। ये बहुत रेगुलरली नहीं आएगा, ये बस मेरे को पसंद है तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस पे ले आया करूंगा। तो अब आप मेरे को बताओ इस सब में से क्या देखना है या फिर सभी देखना है, और बाकी आपका कोई पर्सनल रिकमेंडेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ और आप वीडियो एंजॉय करो। तो फुल एनर्जी के साथ चलो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है बुचर की पावर्स। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा पॉइंट था कि एक्चुअल में बुचर का इमेजिनरी दोस्त ही ट्यूमर है, जिसको एक वायरस की तरह कंट्रोल करना चाह रहा है। और ऐसा हमें देखने को भी मिला, जैसे ही बुचर उसके साथ एग्री करता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे इस सीन में उसकी शक्ल देखो और फिर इस सीन में उसकी शक्ल देखो, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वो ट्यूमर ही उसको खत्म कर रहा था, लेकिन उससे हाथ मिलाने के बाद ट्यूमर ने उसे खत्म करना बंद कर दिया। ऊपर से पावर्स भी दे दी, जैसे कि एनहांस ड्यूरेबिलिटी एंड मोस्ट प्रोबेबली रीजनरेशन भी। क्योंकि अगर ट्यूमर एक वायरस की तरह काम कर रहा है तो उसे अपने होस्ट को जिंदा रखना पड़ेगा, खुद को जिंदा रखने के लिए। लेकिन वो काम कैसे करता है? I mean, खुद देख लो ना, बुचर को उसकी पुरानी टेम्पी वाली पावर्स नहीं मिली, उसको कम्प्लीटली डिफरेंट पावर्स मिली है टेंटिकल्स की। और आई थिंक वो टेंटिकल्स वो ट्यूमर ही है जो बुचर की बॉडी में इधर उधर घूम सकता है, जैसे आप इस सीन में भी देख सकते हो। और वेल, ये टेंटिकल्स बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं क्योंकि इन्होंने विक्टोरिया न्यूमैन को बीच में से पकड़ के फाड़ दिया, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है भाई। उस बंदी को लेजर से कुछ नहीं हुआ था होमलैंडर की। और आई थिंक ये बात थोड़ी सेंस भी बनाती है कि बुचर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। क्योंकि देखो, अब उसे एक सिंगल डोज नहीं मिला वी का। उसने जो पहले टेम्प लिया था, आई थिंक वो उसकी बॉडी में अभी भी घूम रहा होगा, जिसकी वजह से वो ट्यूमर बनना शुरू हुआ था। फिर जिस ट्यूमर को उसने हील करने के लिए कंपाउंड वी लिया, उससे वो ट्यूमर और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो टेक्निकली ऐसा हो सकता है कि बुचर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि अब उस पर 1 डोज नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 डोज है कंपाउंड वी का। उसने 2 बार कंपाउंड वी लिया अब तक शायद। बट वेल, अब प्रेजेंट कवर हो गया है तो थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं कि इसके बाद बुचर का क्या होगा। पर उससे पहले पिछली वीडियो की गलती कवर करना चाहूंगा। मैंने उसमें गलती से बोल दिया था कि इस सीन में वो सोल्जर बॉय को लेने जा रहा है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। बट फिर वो जा कहाँ रहा है? तो देखो यार, ये उतना क्लियर तो नहीं है और ये पता लग सकता है एक एक सीन को ध्यान से देखने पर। यार फिर ना लास्ट सीजन ही थोड़ा सा स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो थ्योरीज होती हैं वो सही नहीं होती मोस्ट प्रोबेबली, हम बस उन्हें गेस कर रहे होते हैं। जैसे कि एक थ्योरी है कि नेक्स्ट सीजन में हो सकता है बुचर अपने सुपर ट्यूमर से कंट्रोल वापस मांगे अपनी बॉडी का, बट ट्यूमर ऑफ कोर्स मना कर देगा। फिर उन दोनों में इंटरनल बैटल होगी जिसमें ट्यूमर बुचर की बॉडी से बाहर निकल जाएगा और एक अलग ही मॉन्स्टर सा बन जाएगा। पर देखो, ये सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन वहीं अगर मैं शो को 2.5x पे देख के एक एक सीन की राना निकालूं तो फिर चीजें थोड़ी बहुत ही कंफर्म हो जाएंगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि फिर आपका और मेरा दोनों का सीजन स्पॉइल ना हो नेक्स्ट वाला। बट स्टिल यू गाइस आर द ऑडियंस, लेट मी नो कि ऐसा ठीक है या मैं एकदम डिटेलिंग में जाऊं। बाकी इस थ्योरी से रिलेटेड एक चीज तो काफी हद तक कंफर्म है कि बुचर मर जाएगा सीजन 5 में, क्योंकि उसकी बैटल तो पक्का होगी अपने ट्यूमर से, बिकॉज दोनों की थिंकिंग में काफी डिफरेंस है। भले ही इस सीजन में बुचर उससे एग्री कर जाता है, बट सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उस पर और कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि अगर वो अभी हाँ ना बोलता तो इवेंचुअली वो थोड़े दिन में मार ही देता उसे ट्यूमर। लेकिन जब एक बार को चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तब भी वो ट्यूमर नहीं रुकेगा, क्योंकि उस ट्यूमर को बस चाहिए हर सूप डेड, जिससे बुचर पूरी तरह से एग्री नहीं करता है। तो फिर बुचर के पास एक ही रास्ता बचेगा, या तो उसे अपने शरीर से बाहर ही निकाल दे या उस ट्यूमर से अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस छीन ले। और दोनों ही केसेस में मोस्ट प्रोबेबली बुचर मरेगा, क्योंकि अगर वो उसकी बॉडी में रहा तो ऑफ कोर्स ट्यूमर उसे मार ही देगा। लेकिन अगर उसे निकाल दिया तो एक चांस है कि वो बच जाएगा, बिकॉज फिलहाल के लिए उसकी बॉडी शायद हील हो चुकी है उस डैमेज से जो उसे टेम्प वी से हुआ था। और अगर ट्यूमर भी बाहर निकाल दिया तो वो नॉर्मल हो जाएगा शायद। बट ये डिपेंड करेगा कि उन्हें थोड़ी हैप्पी एंडिंग देनी है या नहीं। बाकी तुम लोग बताना तुम्हें कैसी लगी इस वीडियो में कवर की हुई सारी थ्योरीज। और कुछ और थ्योरीज हैं जिनके सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, पर उससे फिर यही है सीजन थोड़ा स्पॉइल हो जाएगा। पर वो थ्योरीज मजेदार तो बहुत है, मैंने थोड़ी बहुत ही पढ़ी थी, मेरे को अच्छी लगी। तो तुम लोग बताना वो सब देखना चाहोगे कि नहीं। इसमें मेरे को और भी थ्योरीज कवर करनी थी, जैसे रायन का फ्यूचर, एशली और भी बहुत कुछ, जो मैं नहीं कर रहा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मेरे से एडिट नहीं होती सही से। फिर अच्छी एडिट ना होना तो मेरे को भी बनाने में वीडियो कुछ खास मज़ा नहीं आता। तो इसलिए अपनी थ्योरीज, अपने ओपिनियन और वो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ना भूलना। और बाकी अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली थ्योरी वीडियो में, लेकिन टिल देन सायोनारा।